चलो देखो, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? साफा कहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बना है। तो बताओ, काल्पनिक प्रतिबिंब है कि वास्तविक प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। वो क्लियर कहा है ना कि दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी कितना दिया है? u बराबर 15 माइनस में होगा ना, -15 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी कि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी दर्पण के पीछे है, v बराबर +60 होगा, +60 सेंटीमीटर। प्लस करेंगे दर्पण का फोकस दूरी क्या है? प्लस का है लिखे, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। फोकस दूरी f बराबर पूछा है कि कितना होगा? फोकस दूरी f बराबर वाट। अरे बबुआ, फोकस दूरी निकली कैसे? यू मालूम बा, भी मालूम बा, एफ निकालना लिया तो क्या लिखल जाई? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u अब बराबर क्या होता है? 1/v। v का वैल्यू 60, तो 1 में प्लस 1 में माइनस बराबर 1 f, 1 में 60 प्लस माइनस 1 में बराबर 1 में। अरे हो जाएगा इतना। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 1 - 4 दिखा दे, बराबर क्या हो जाएगा? 1 में f -3 में 60 बराबर 1 में f, या कट नंबर में कटेगा 20। f बराबर कितना जाएगा? -20। अच्छा, ये माइनस का है, बताओ क्या बता रहा है? कि बताओ, दर्पण को बता रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब तो पहले ही पता चल चुका है काल्पनिक है। फोकस किसका माइनस में होता है? अवतल का। किसका? लिखेंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह से अवतल, से अवतल दर्पण का पता चलता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह से किस दर्पण का पता चलता है? तो इसीलिए फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। माइनस हट गया ना। फोकस दूरी बराबर, पूछा है दर्पण कैसा है, तो क्या लिखेंगे? दर्पण बराबर, चाहे लिख देंगे दर्पण अवतल है। दर्पण क्या है? अवतल है। दर्पण क्या है? अवतल है। समझ में कोई दिक्कत? बोलिए। नेक्स्ट, टाइप 5। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और आकार निकालें। लो, आकार क्या क्या दिया है पहले ये देखो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ दिया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यू दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है यानी कि h1 दिया है, वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान यानी कि भी पूछ रहा है, और आकार यानी कि h2। ऐसा समझ में पूछ क्या कर रहा है? दिया क्या क्या है?
फिर से चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो हाई हो गया फोकस दूरी यानी कि एफ। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर वस्तु का ऊंचाई दे दिया ना, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि क्या पूछ रहा है भी आकार, यानी कि समझ में आया क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, अरे बोलो आए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हॉल, हॉल में लिखेंगे दिया गया है, दिया गया। पहले तो देखेंगे कि दर्पण कौन दिया है, बताइए दर्पण कौन सा है, दर्पण बराबर क्या हो जाएगा, अवतल। अब देखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर, अब बताओ अवतल का फोकस माइनस में होता है ना, अवतल का फोकस माइनस में होता है ना, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में ऊंच कौची है, हाई वास्तु दूरी है ना बाबुआ, वास्तु दूरी यानी कि यू ना हो, कितना हो जाई -15 सेंटीमीटर। इसके बाद में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, कितना बढ़िया मैथ बना रहे हैं, ये हमारा गलती निकाल रहे हैं, अवलत लिख दिए हैं तो इनको दिक्कत है। चलिए पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं, पैसा दे दो तो वसूल करो। अरे हमको भी कुंभ नहाने जाना है, पैसा चाहिए। अवतल वस्तु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, H1 कितना दिया है 5 सेंटीमीटर ना, तो क्या पूछा है बबुआ, प्रतिबिंब का स्थान यानी कि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब यानी कि भी बराबर, और कौन से पूछा है प्रतिबिंब का आकार ना, प्रतिबिंब का आकार यानी कि H2 बराबर, अहो यू दिहल बा, एफ दिहल बा, भी तो निकलिए जाई दर्पण सूत्र से, H1 दिहल बा, आवर्धन के फॉर्मूला रख के देखल जाई, बुझा था ना, पहले जो निकला तो निकल जाओ, लिखल जाई दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या कहता है बोलिए, 1/v + 1/u बराबर 1/1 में v प्लस 1/में -15 बराबर 1/में f, 1/में माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या 1/में v बराबर, अच्छा कोई बता सकता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, वास्तविक है कि 15 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का फोकस है, अब फोकस के बाद में रखा गया है तो वास्तविक बन जाएगा ना, 1/v बराबर ये -1/10, माइनस में हो जाएगा तो प्लस 1/में 15, या 1/में v बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 30, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 3 30 -3 प्लस 2, 1/में भी बराबर -1/में कितना हो जाएगा 30, तो भी बराबर बोलो कितना हो जाएगा -30, भी बराबर कितना हो जाएगा माइनस, यहां ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है। चलिए बताइए ये भी ऋणात्मक में आया है ना, अब भी का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब, भी का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब, तो यहां ऋणात्मक चिन्ह है, कौन सा प्रतिबिंब को बताने के लिए आया है, वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है। ऋणात्मक चिन्ह
वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है, यानी कि इसीलिए प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। एक वो तो आ गया, प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा था ना, प्रतिबिंब दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर, एक वो तो आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है ऊंचाई। ऊंचाई के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, याद करो, m बराबर होता है h2 बटा में, नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है माइनस v बटा में। ध्यान से देखो, हाथ ना यूज कर देंगे तो ना हो जाएगा, क्योंकि v मालूम चल गया है, u मालूम चल गया है, h2 निकालना है और h1 मालूम हमको पहले से, तो लिखेंगे आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन का व्यंजक कहता है h2 बटा में h1 बराबर माइनस v बटा में u, माइनस v बटा में बाबुआ h2 का वैल्यू निकालना है, h1 के वैल्यू माइनस तो पहले से रही है, हाई वाला माइनस रखल जाइए, तो माइनस 30, u के वैल्यू माइनस, बोले कि भी ही रखना चाहिए था ना, अरे ना वास्तविक प्रतिबिंब है ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार चलेंगे हम लोग, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हैं तीसरा तीसरी गुना होगा, h2 गुना कौची आ जाएगा 15 बराबर माइनस 30 गुना कौची आ जाएगा 5, या h2 बराबर माइनस 30 गुना 5 बटा में कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा, बोलो 15 दूनी के, h2 बराबर कितना आ गया माइनस 10, माइनस क्या बताने के लिए आया है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब h2 नीचे जाते हैं तो उल्टा हो जाता है ना, तो यहाँ बताने माइनस चिन्ह बताने के क्या के लिए आया है, क्या प्रतिबिंब क्या बना है वास्तविक और उल्टा है, लिखेंगे यहां ऋणात्मक, यहां ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब को सूचित करता है, तो इसीलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा, आया समझ में, कोई दिक्कत है, अरे बुझा गया ना, बना लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ो, सेम का सेम है का, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी गई है, यदि प्रतिबिंब उल्टा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण का नाभ्यंतर यानी कि फोकस दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहा है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब की बार क्या क्या दिया है पहले ये समझो, अवतल दर्पण के सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, तो ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी कहा है, तो ये ना वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी यानी कि यू ना 2 सेंटीमीटर ऊंची क्या कहा जा रहा है, h1 वस्तु की ऊंचाई रखी गई है, प्रतिबिंब का उल्टा बनता है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब के काल्पनिक है, वास्तविक है और कितना ऊंचा बनता है, यानी कि h2 बन गया ना ये, तो क्या पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब दूरी भी, दर्पण का नाभ्यंतर यानी कि फोकस, बुझा गया क्या क्या दिया है। फिर से चलते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि ये दिया है u, क्या दिया है 2 सेंटीमीटर ऊंची यानी कि ये दिया है h1, दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी गई है, बस यदि प्रतिबिंब उल्टा और तो उल्टा मतलब वास्तविक 5 सेंटीमीटर ऊंचा यानी कि ये क्या हो गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि कौची पूछ रहा है, दर्पण का नाभ्यंतर यानी कि कौची पूछ रहा है, बुझा गया, समझ में आ गया क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया है बोलो, तो क्या लिखेंगे हॉल, क्या लिखेंगे हॉल में क्या लिखेंगे, दिया गया
है। अहो बबुआ दर्पण कौन दिहल बा हो? आए दर्पण बराबर अवतल ना। अब क्या दिहल बा? 12 कौची है? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी यानी कि यू ना, माइनस में ना, कहता ना। एकरा बाद कौची दिहल बाहू? वस्तु की ऊंचाई ना हो h1 बराबर कितना? प्लस में होला कि माइनस में? वस्तु की ऊंचाई कभी भी किस में होता है? प्लस में। तो प्लस 2 सेंटीमीटर। अब हई कौची दिहल बा? प्रतिबिंब की। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h2 बराबर माइनस, बोलेगे माइनस अब प्लस अपना मन से जोड़ रहे हैं। अरे ना, उस साफा कहा है उल्टा। तो मुख्य अक्ष की जब नीचे की तरफ दूरी मापते हैं तो ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? तब का पूछो था, लिख ली। क्या पूछो था? प्रतिबिंब की स्थिति ना, यानी कि भी ना, भी बराबर और दर्पण का ना व्यांतर यानी कि फोकस दूरी ना, फोकस दूरी बराबर व्हाट। अब बैठ के दिमाग लगाएंगे कैसे बनेगा, का दिया है। तो आप ध्यान से देखिए, U दिया है, H1 दिया है, H2 दिया है। और अभी तुरंत एगो ऐसा नहीं वैरायटी आया था फार्मूला का जिसमें H1 H2 VU सब था ना। हाई हाई हो हाय हाई हो हाय हाई हो निकल ना जाएगा। तो बोलिएगा कि दर्पण सूत्र से नहीं निकालिएगा। अरे ना निकलेगा दर्पण सूत्र से। खाली U से कैसे निकालोगे दर्पण सूत्र से? खाली U है ना दिया है, कुछ दिया रहता तब ना। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन के व्यंजक से बबुआ, आवर्धन के व्यंजक बराबर क्या हो जाई? माइनस भी बटा में यू अब बराबर होला H2 बटा में। बोलिएगा कि ओ हमें तो उल्टा लिखे थे आप, में उल्टा लिख दिए, कंफ्यूज आ रहे हैं हमको। अरे ना रे, लिखे वाला ऐसा लिख देते नहीं हुए। H2 बटा में अब बराबर माइनस भी बटा में हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है? अब बोलो H2 के वैल्यू, H2 के वैल्यू 2 है, माइनस H1 का वैल्यू 2, माइनस भी तो निकालना है ना। U का वैल्यू माइनस, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो गुना होगा तो आएगा 2 गुना माइनस भी बराबर माइनस 12 गुना माइनस, या माइनस भी बराबर माइनस 12 गुना माइनस 5। अब बाटा में कितना हो जाएगा? 2 छके 12 हो जाएगा। या माइनस भी बराबर माइनस माइनस के गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 पचे भाई माइनस होने चल जाएगा। या भी बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। भी बराबर क्या गया? माइनस। बबुआ ये माइनस क्या करे खातिर आइल बा? ई बतावे खातिर कि प्रतिबिंब का बा। लिख देंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह किसको सूचित करता है? वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता। तो इसीलिए क्या पूछा है? प्रतिबिंब का स्थिति ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का स्थिति बराबर 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और चीज निकालना है। अब बतावा जाए जा यू मिल गई, जब भी मिल गई, एफ ना निकाल दिया ए बराबर क्या हो जाएगा? लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से ए बराबर 1/v प्लस 1/, बराबर 1/, 1/v, v के वैल्यू -30 ना,
और प्लस 1/u -12 ना, अब बराबर 1/में एल से ये ऊपर चला जाएगा, -1/30, अब -1/में, अब बराबर 1/में एफ, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 दूनी के 60, अब 12 पचे, अब बराबर 1/में एफ हो जाएगा -7/में 60, अब बराबर 1/में एफ, वो एफ बराबर कितना हो जाएगा -60/7, उल्टा हो जाएगा ना। अब बताओ यहां माइनस क्या बताने के लिए आया है, नहीं 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 फोकस माइनस में आया है, दर्पण को बताने आया है ना, क्या लिख देंगे यहां ऋणात्मक, यहां ऋणात्मक चिन्ह अवतल, अवतल दर्पण को सूचित करता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह किसको सूचित करता है, अवतल दर्पण को सूचित करता है। तो इसीलिए, इसीलिए बताओ फोकस दूरी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का है लिए, अब खाली हम लिखिए दिए तो माइनस सर छूटते नहीं खे, 60/7 सेंटीमीटर, 60/में कोई दिक्कत है बोलो, बना लो। अगला क्वेश्चन, अरे इसमें दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम अब पूछेंगे तुम ही लोगों से, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, कह दिया। दर्पण कौन सा है, प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है, दूरी है यानी कि यू है ना, हाई कौची है H1 ना, उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, लो कौची क्या आकार, हाई तो वस्तु क्या आकार था ना, हाई कौची हो गया, फोकस दूरी ज्ञात करें एफ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी यानी कि प्रतिबिंब दूरी ना, समझ में क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है बोलो, फिर से चलते हैं। अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि यू, 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु यानी कि H1, उल्टा है, आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार यानी कि H2, फोकस दूरी यानी कि F, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी, पूछ रहा, यही ना पूछ रहा है, लिखेंगे कौची हल, क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। हाँ बैठ के खाने वाले खड़े हो जाइए, क्या क्या दिया है, अब दर्पण बराबर, कोई मत बोलो, दर्पण बराबर क्या दिया है अवतल, दर्पण बराबर क्या दिया है अवतल, इसके बाद में वस्तु दूरी यानी कि u बराबर -32 सेंटीमीटर ना हो, u बराबर कितना -32 सेंटीमीटर, इसके बाद में वस्तु की ऊंचाई बोलो, दो सेंटीमीटर, इसके बाद में आगे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है और उसका आकार यानी कि प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार बोलो, क्यों माइनस, उल्टा है, वस्तु का प्रतिबिंब जो क्या है उल्टा है तो -3 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है अब ये तो नहीं लिखवा दो फटर फटर, फोकस की दूरी नहीं, फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी को कौन से सूचित किया जाता है एफ ना, इसके बाद में प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी बराबर, ये नहीं पूछ रहा है, चलो कैसे निकालेंगे ये बताओ अब। हाँ आवर्धन के व्यंजक से हम लोग भी निकाल लेंगे, और जब भी निकल जाएगा तो यू हो जाएगा, भी हो जाएगा, एफ निकल जाएगा, बुझा रहा है, लिखेंगे आवर्धन
के व्यंजक से, आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन का व्यंजक होता है, क्या रख दें, H2 बटा में H1 बराबर माइनस भी बटा में माइनस यू, H2 3 H1 माइनस 3 बटा में 2 और माइनस भी या बटा में माइनस 32 से कट जाएगा, माइनस माइनस से तिरछे तिरछे गुना करेंगे, अरे बोलो तो क्या हो जाएगा, 2 गुना भी बराबर माइनस 3 गुना 32 या भी बराबर माइनस 3 गुना 32, तब बटा में कितना हो जाएगा, कटेगा कितना बार में, भी बराबर माइनस 48 सेंटीमीटर, भी बराबर कितना आ गया, माइनस 48। बताओ माइनस क्या करने के लिए आया है, भी ना है, प्रतिबिंब ना है, यहां ऋणात्मक चिन्ह कैसे प्रतिबिंब को सूचित करता है, वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह किस प्रतिबिंब को सूचित करता है, वास्तविक प्रतिबिंब को। तो बताओ, इसीलिए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बोलो क्या हो जाएगा, 48। अब है समझ में, अभी ना कोनो पूछ रहे कि मैंने सवा खाली ये बताने के लिए आया कि प्रतिबिंब कैसा है। अब दर्पण सूत्र से, बोली कि अब दर्पण सूत्र का है चालू कर दिए, भाई फोकस निकालना है ना, तो दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/v। हाँ खड़े हो जाओ जी, दर्पण सूत्र बोलो जल्दी। हाँ फिर से बोलो, तुम बोलो, फिर से बोलो। तुम बोलो जी बगल में। एक मुक्का मारो ना उसको, बैठो जी दोनों। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, ना होता है जी, सब में बराबर ही बोल रही है यहां से वहां तक। हाँ v का वैल्यू कितना है जी, माइनस 48 रखेंगे ना, अब प्लस 1 बटा में माइनस बराबर 1 बटा में, तो बुझा रहा है, कोई दिक्कत है। अब बताओ, माइनस 1 बटा अब माइनस 1 बटा में बराबर 1 बटा में, एलसीएम कितना होगा जी, 96 होगा। 48 दूनी के 96, अब 32 तिहाई 96 बराबर 1 बटा में एफ माइनस 5 बटा 96 बराबर 1 बटा में एफ, तो ये बराबर बोलो क्या हो जाएगा, माइनस 96 बटा 5 सेंटीमीटर। बाबुआ हम माइनस का करे आइल बा हो, दर्पण के बतावे ना, यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को सूचित करता है। यहां ऋणात्मक चिन्ह किसको सूचित करता है, अवतल दर्पण को सूचित करता है, आंसर नहीं होगा। इसीलिए फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 96 बटा 5 सेंटीमीटर। 96 बटा, देख रहे हो ना मैथ का कितना जरूरी है, ये फिजिक्स है, खाली मैथ है, मैथ है, बुझा गया, कोई दिक्कत है? हाँ
बना लो। नेक्स्ट टाइप 6, टाइप 6, एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर की पर रखी वस्तु, रखी 2 mm की वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब का स्थान और दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। साफ कहा है, बताओ। दर्पण से 6 सेंटीमीटर यानी कि क्या हो गया ये U, 2 mm की वस्तु यानी कि क्या हो गया H1। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा यानी कि क्या दिया है, तो प्रतिबिंब का स्थान यानी कि भी, और दर्पण का फोकस यानी कि सेम क्वेश्चन पहले बना है, सेम बना है ना। अरे बोलो, सेम क्वेश्चन बना है ना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। क्या क्या दिया है पहले ये खोज लेते हैं। हाँ, खड़े हो जाइए। चाह तालम, दर्पण कौन सा है बताओ जल्दी से। हैं, दर्पण बराबर अवतल। चलो बताओ 6 क्या है। वास्तु दूरी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6। बताओ 2 क्या है, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार यानी कि H1 बराबर 2 mm। कितना हो गया 2 mm। अब देखिए ये सब दिया है सेंटीमीटर में, वो दिया किस में है mm में। हम क्या करते हैं, या तो mm को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, नहीं तो सेंटीमीटर को mm में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर तो 10 होता है, तो इसको बदल देते हैं -6 गुना 10 mm बराबर हो जाएगा -60 mm। बोलिएगा कि इसको कहीं नहीं बदल दिए हैं, इसको बदलिएगा तो बाटा में हो जाएगा और थोड़ा जटिल ज्यादा हो जाएगा। mm हो चुका है। अब यहां पे एक और चीज दिया है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बताओ बजा। H2 कितना 1 सेंटीमीटर, माइनस में होगा ना। काहे माइनस में होगा बताओ। दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, दर्पण के चलते नहीं हुआ, वास्तविक के चलते हुआ। अब बराबर कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर mm हो जाएगा। अब बदल दिए। क्या पूछा है बोलो, क्या पूछा है। प्रतिबिंब का मतलब, प्रतिबिंब का स्थान, इसका मतलब भी बराबर वाट। इसके बाद वो पूछा है फोकस दूरी यानी कि F बराबर, ये पूछा है ना। अरे इतने चीज ना पूछा है, कैसे बनाएंगे बताओ। क्या लिखेंगे, आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन के व्यंजक से, आवर्धन के व्यंजक से H2 बटा में H1 बराबर -V बटा में। बोलिए क्या आवर्धन का व्यंजक क्या लगा दिए, तो H2 दिया है, H1 दिया है, U दिया है, तो आवर्धन का व्यंजक किसमें बनेगा ये। अब बताओ H2 बटा में H1 रखो वैल्यू, H2 का वैल्यू -10, H1 का वैल्यू 2, -V तो निकालना है, U का वैल्यू -60, कट जाएगा ये 2 बच्चे, जितने 30 गुना करेंगे तो 20 से 1 हुआ 5 6 30, V बराबर कितना हो गया, माइनस है क्या कहूँ, है माइनस है, -30 सेंटीमीटर। बताओ माइनस क्या सूचित करने के लिए आया है, $300 होगा। अरे 60 ना है, 300 आएगा, 300 mm। 300 mm को लिख सकते हैं हम लोग V बराबर -30 गुना बटा में कर देंगे 300 अब बटा में 10। अब क्या हो गया ये सेंटीमीटर, 0 से 0 कटा, V बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। V बराबर कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। तो अब बोलो हो जाएगा आपका, इसीलिए
यहां ऋणात्मक चिन्ह क्या करने के लिए आया है? यहां ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है। ऋणात्मक चिन्ह किसको सूचित करता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। तो इसीलिए प्रतिबिंब का स्थान स्थान ने पूछा है, प्रतिबिंब का स्थान बोला जा बचवा, फिर माइनस बोल दे सन। घूम फिर के एक बतिया पा जाता जा। अब अभी एक और फोकस निकालना है ना। अब क्या लिखेंगे? अब दर्पण सूत्र से, चलो जल्दी है, चार दालाम दर्पण सूत्र बता के बैठो। एक बटा में भी, एक बटा माइनस प्लस यू, 60 ना रखेंगे, चेंज ना कर दिए सेंटीमीटर में, हाई वाला रखेंगे ना। कितना हो जाएगा? 1 बटा माइनस 6 बराबर 1 बटा में, बुझा रहा ना काहे नहीं रखे हैं, माइनस 1 बटा में 30 माइनस 1 बटा में बराबर 1 बटा में। बोलेगा कि 60 रखते तो गलती हो जाता, तो 60 रखते तो 30 ना रख के हमको 300 रखना पड़ता। बुझा रहा है ना। अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना? 30 माइनस 1 का प्लस, नहीं माइनस 6 ठीक है ना। और बोलो अब बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में 1 माइनस 6 बटा में 30 बराबर 1 बटा में 1, 6 पचे 30, ए बराबर कितना आ गया? -5 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना आ गया? क्या लिखेंगे? यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह अवतल, अवतल दर्पण को दर्शाता है। यह ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है? तो इसीलिए फोकस दूरी बराबर कितना गया? 5 सेंटीमीटर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बुझा गया? बोलो, बना लो। नेक्स्ट देखो बबुआ क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। एक उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा हो गया? जैसे ही उत्तल दर्पण हुआ तो समझ लो कि हमें कब प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा काल्पनिक बनेगा। अब फोकस एक प्लस में होगा कि माइनस में? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन बताएं। लो कितना चीज पूछा है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी, प्रकृति काल्पनिक है कि वास्तविक, देखा जाकर पूछा था। आवर्धन यानी कि एम के हमने के दू गुना सूत्र जानते जाओ, कोनो ना कोनो सूत्र से बनाना दिया। चले के पहले लिखल जाओ। लिखल जी का दिहल बा? हल। दर्पण बराबर क्या दिहल बा बताओ जा? दर्पण बराबर उत्तल, दर्पण बराबर उत्तल। इसके बाद वक्रता त्रिज्या ना, वक्रता त्रिज्या आर ना बराबर कितना? प्लस में कि माइनस में? वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होता है और फोकस भी प्लस में होता है। प्लस 20 सेंटीमीटर और दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु दूरी ना, वस्तु दूरी बराबर यू यानी कि -,
अब देखल जाई कि का पूछले बा। का पूछता प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी बराबर व्हाट। फिर क्या पूछा है, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर व्हाट। फिर क्या पूछा है, आवर्धन, आवर्धन बराबर व्हाट। ये ना पूछा है। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? चलिए अब निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले तो आर को हमको बदलना पड़ेगा किसमें, एफ में। आर को किसमें बदलना पड़ेगा, एफ में। लिखेंगे सूत्र से एफ बराबर आर बाई 2, माइनस थोड़े ना है में, 20 बटा में 20 बटा में 2 कट जाई, कितना बार में कितना जाई। अब बताओ क्या कौन सा सूत्र रखेंगे, धर्मफल सूत्र ना, क्योंकि एफ मिल गया और यू मिल गया है, तो भी निकालना है ना। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, रखो वैल्यू 1/v प्लस 1/u माइनस 1 बटा में अब बराबर 1 बटा में एफ, 10 हो जाएगा ना। हाई माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 बटा में भी बराबर 1 बटा में 10 अब प्लस 1 बटा में 12। हाथ जोड़ के खड़ा कराने वाला नियम खत्म नहीं हुआ है अभी, बुझा रहे ना। कोई बात करते हैं, कोई गलती करते हैं तो इसे हाथ जोड़ के खड़ा रहना है बीचवा में, तो सोच लेना। 10 पचे 50, 10 पचे 50 सही तो बोले हैं, लेकिन 10 छके 60 होगा जा। अब 12 पचे 60, 1 बटा में भी बराबर 11 बटा में 60, तो भी बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा में। बताओ प्लस में है कि माइनस में, क्या लिखेंगे, यहां धनात्मक चिन्ह, यहां धनात्मक चिन्ह काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसको दर्शाता है, ये प्लस चिन्ह किसको दर्शाता है, तो क्या लिख देंगे, इसीलिए प्रतिबिंब का स्थिति बराबर 60 बटा 11 सेंटीमीटर ना। अरे बोलो, अभी पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति ना, प्रतिबिंब की प्रकृति बबुआ, प्रतिबिंबवा के प्रकृति बतावा जा, वास्तविक हुई कि काल्पनिक हुई, हैं बराबर काल्पनिक। एक और आंसर हो गया, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ। अब पूछा है आवर्धन ना, लिखेंगे अब आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस आवर्धन यानी कि m बराबर माइनस भी बटा में, या m बराबर माइनस भी का वैल्यू हो 60 बटा माइनस 60 बटा, अब बटा में u के वैल्यू माइनस बटा में कुछ नहीं तो एक बार पहली गुनी चौथी होला, m बराबर माइनस 60 बटा 11 गुना माइनस 12, ऊपर वो 1 हो जाएगा 12 पचे, यानी कि m बराबर माइनस माइनस कट जाएगा 5 बटा में क्या आ जाएगा, इसीलिए आवर्धन, अब का सूत्र आवर्धन बराबर 5 बटा में, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है आंसर। आया समझ में।
कोई दिक्कत है? बोलिए। हाँ,